सोचिए एक जहाज डूब रहा हो, उसमें बैठे लोग भूख और बेबसी से तड़प रहे हों और जहाज का कप्तान गोलों और तोपों का नया ऑर्डर दे दे। ईरान की मौजूदा हालत कुछ ऐसी ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पंगा क्या लिया, पूरी अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच गई। ईरान में महंगाई 40% के ऊपर और बेरोजगारी 70% तक पहुंच चुकी है। देश की करेंसी रियाल की हालत ऐसी है कि बाजार में उसके नोटों को लोग तरबूज लपेटने के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। लेकिन इसी दौरान सरकार का फोकस है बम और बंदूक पर। नई सरकार के मुखिया मसूद पेजेश्कियान के आते ही उम्मीद थी कि थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ तो राहत की जगह मार्शल लॉ जैसा माहौल बनता जा रहा है। लोगों को रोटी चाहिए और उन्हें मिल रहा है रॉकेट। ईरानी सरकार ने नया साल आते ही सैन्य बजट को 200% तक बढ़ा दिया, 2 गुना नहीं सीधे 3 गुना। वहीं आम जनता को बजट में क्या मिला? टैक्स बढ़ा दिए गए, सब्सिडी छीन ली गई, लेकिन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के लिए पूरी थैली खोल दी गई। ये कुछ वैसा ही है जैसे घर में गैस नहीं है लेकिन छत पर फुल पटाखे जलाए जा रहे हैं। ईरान का आर्थिक चूल्हा तेल पर ही पकता है। साल 2024 में तेल बेचकर $54 अरब तो आए, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने इस आमदनी की हांडी में भी छेद कर दी। अब सरकार के पास डॉलर की किल्लत है और पेंशन देना भी दूभर हो गया है। अमेरिका के वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर मैं ईरानी होता तो अपना सारा पैसा रियाल से बाहर निकाल लेता। 2019 में जब सरकार ने अचानक पेट्रोल के दाम बढ़ाए थे, तब पूरा देश जल उठा था। सैकड़ों की मौत, हजारों गिरफ्तार और हफ्तों तक बवाल। अब हालात वैसे ही बनते जा रहे हैं। पेट्रोल पर सब्सिडी हटाई गई तो 2019 जैसे हालात फिर हो सकते हैं। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर मोहम्मद मशीन चियान कहते हैं, अब सरकार की प्राथमिकता सिर्फ एक है, सत्ता में बने रहो चाहे जनता को घास क्यों न खाना पड़े। और सच भी यही दिख रहा है। हुकूमत को लगता है कि अगर टैंक ज्यादा होंगे तो जनता की तकलीफें खुद ब खुद कुचल जाएंगी। ईरान एक जमाने में खाड़ी का ताकतवर खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि अगर आर्थिक तबाही का वर्ल्ड कप होता तो ईरान और पाकिस्तान सेमीफाइनल में आमने सामने होते।